नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 22 सितंबर शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को उभरते भारत की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का प्रतीक करार दिया है और चेताया है कि देश को आगे ले जाने के लिए ऐसे निर्णायक कानून बनाने में सक्षम पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार बहुत ही आवश्यक है। मोदी ने आज सुबह दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा के अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। श्री मोदी के सुबह भाजपा मुख्यालय में पहुंचने पर बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने श्री मोदी जी का फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया। भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंती श्रीनिवासन ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सभी महिला मंत्री और पार्टी की सभी महिला सांसद भी उपस्थित थी। कार्यक्रम में महिला कार्यकर्ताओं ने श्री मोदी को एक बड़ी सी माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। मंच पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। जिसकी जितनी बड़ी आबादी होगी सरकार में उसकी उतनी ही भागीदारी तय करेगी। गांधी ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित विशेष संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई है कि केंद्र सरकार में जो 90 प्रभावशाली सचिव हैं, उनमें ओबीसी के सिर्फ 3 हैं। उन्होंने इसे ओबीसी के साथ अन्याय बताया और कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर इस वर्ग को न्याय दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण के स्तर के मद्देनजर शुक्रवार को राजधानी में कम प्रदूषण वाले पटाखों सहित सभी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में फायर क्रैकर एसोसिएशन द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों के निर्माण और उपयोग की अनुमति नहीं दे सकती। शीर्ष अदालत ने राजधानी में पटाखे पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू करने में दिल्ली पुलिस की विफलता पर भी सवाल उठाया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 19 सितंबर को हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिले की यात्रा पर आएंगे। इस दौरान वह मिशन 2030 के तहत किसानों, उद्यमियों और व्यापारियों से संवाद करेंगे। हनुमानगढ़ में सुबह और श्रीगंगानगर में दोपहर के बाद कार्यक्रम होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हनुमानगढ़ में किसानों से संवाद होगा और श्रीगंगानगर में व्यापारियों और उद्यमियों से संवाद होगा। मुख्यमंत्री मिशन 2030 के तहत राज्य भर में अलग अलग दिनों में संवाद कर समाज के हर वर्ग से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री का यह संवाद कार्यक्रम 27 सितंबर से शुरू होगा और 7 अक्टूबर तक चलेगा। सत्ता में लौटने के लिए भाजपा जी तोड़ कोशिशों में जुटी है और इसी कवायद में आज राजस्थान के भाजपा सांसदों की नई दिल्ली में बैठक बुलाई गई। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के निवास पर हुई इस बैठक में भाजपा के लोकसभा और राज्यसभा के ज्यादातर सांसद शामिल हुए। बैठक आगामी दिनों के लिए रणनीति बनाने और अन्य कार्यक्रमों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। राजस्थान के भाजपा सांसदों की दिल्ली में बैठक ऐसे समय पर बुलाई गई जब महिला आरक्षण बिल संसद से पास ही हुआ है। ऐसे में जाहिर है कि इस बैठक में इस बिल पर चर्चा तो होनी ही थी। अधिशासी अधिकारी परीक्षा पास कराने के नाम पर मोटी रकम वसूलने के मामले में एसीबी ने आरपीएससी सदस्यों को क्लीन चिट दे दी। एसीबी ने गिरफ्तार आरोपी कांग्रेस नेता गोपाल केसावत व अन्य के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। अन्य किसी की भूमिका नहीं पाए जाने की स्थिति में मामला 173 सीआरपीसी के तहत लंबित भी नहीं रखा है। एसीबी ने माना है कि आरोपियों ने ओएमआर शीट में नंबर बढ़ाने का झांसा दिया था। उसके पास ओएमआर शीट के साक्ष्य नहीं मिले हैं। एसीबी ने मामले का खुलासा 15 जुलाई को किया था। राजस्थान में सितंबर आखिरी और अक्टूबर के पहले सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 2 सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम अब आगे बढ़कर झारखंड, छत्तीसगढ़ तक आ गया है।
यह सिस्टम आगे बढ़ रहा है और इसका असर आज से राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी सीमा पर देखने को मिलेगा। कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभाग के साथ जयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में अगले कुछ दिन हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और वहीं चंबल लगातार बारिश से उफान पर है। जयपुर मौसम केंद्र से जारी फोरकास्ट के मुताबिक आज भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, बाराम, बूंदी, दौसा, जयपुर, कोटा, झालावाड़, टोंक, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में बनी राज्य की एकमात्र सरकारी दवा कंपनी राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के फिर से शुरू होने की राह खुल गई है। केंद्र सरकार की ओर से कंपनी के 51% शेयर राजस्थान सरकार को ट्रांसफर करने के बाद अब राज्य मंत्रिमंडल ने भी इसके संचालन की मंजूरी दे दी है। राजस्थान सरकार शेयर ट्रांसफर के बदले केंद्र को 21 करोड़ रुपए चुकाएगी। केंद्र सरकार ने इस कंपनी के शेयर ट्रांसफर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन इसी वर्ष 1 मार्च को किया था। छोटी काशी जयपुर में भी राधा गूंजती हैं। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी पर कल यानी शनिवार को राधा अष्टमी महोत्सव पर राधे रानी का गुणगान होगा। इस दिन सौभाग्य योग के साथ रवि योग का भी संयोग रहेगा और वहीं शनि का अपनी स्व राशि कुंभ में रहना और बृहस्पति का मित्र राशि मेष में रहना श्रेष्ठ फलदायक होगा। ज्योतिषाचार्य पंडित दामोदर प्रसाद शर्मा ने बताया कि राधा अष्टमी पर सौभाग्य योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। सौभाग्य योग शुक्रवार रात 11:52 से शुरू होगा, जो शनिवार को रात 9:30 बजे तक रहेगा। रसद विभाग 12 जिले में 51 राशन की नई दुकानों का आवंटन करेगा। इसके लिए खाद्य विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। जिले में वर्तमान में 573 राशन की दुकानें संचालित है। नई 51 दुकानों का आवंटन होने के बाद राशन की दुकानों की संख्या बढ़कर 624 हो जाएगी और इससे उपभोक्ताओं को उनके गांव में और घरों के नजदीक राशन मिलने की राह आसान होगी। खाद्य विभाग की ओर से उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के तहत आवेदन पत्र कार्यालय समय में 29 सितंबर तक वितरित किए जाएंगे और उसी दिन शाम 6 बजे तक जिला रसद अधिकारी कार्यालय 12 में आवेदन जमा किए जाएंगे। राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है और 24 सितंबर से इसकी शुरुआत होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे और इससे पहले 24 सितंबर को ही रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव उदयपुर में पहुंच जाएंगे। स्टेशन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। स्कूल के बच्चों को बुलाया जाएगा और ट्रेन में मावली स्टेशन तक सफर भी कराया जाएगा। कार्यक्रम में सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। रेलवे अधिकारी इसकी तैयारी में जुट गए हैं और बड़ी बात तो यह है कि ट्रेन का 13 अगस्त को एक ट्रायल भी हुआ था। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा मजबूत करने व आपातकालीन हालात से निपटने के लिए मोबाइल कमांड पोस्ट वैन तैनात की गई है। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस यह वैन विमान के हाईजैक या दुर्घटनाग्रस्त होने अथवा आग लगने जैसी स्थितियों में तुरंत एक्शन में आ जाएगी और मदद करेगी। अब तक यह सुविधा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े एयरपोर्ट पर ही उपलब्ध थी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 50 लाख की लागत से तैयार इस वैन को हाल ही में कोलकाता से जयपुर लाया गया है। वर्तमान में यह टर्मिनल 1 के बाहर खड़ी है और जल्द ही यह रनवे के आसपास मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। झीलों की नगरी उदयपुर में आप पार्टी के नेता राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की शादी होने जा रही है। 23 सितंबर यानी शनिवार से शादी के फंक्शन भी शुरू हो जाएंगे। इसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। राघव व परिणीति भी शुक्रवार सुबह उदयपुर पहुंच गए हैं। इससे पहले दोनों दिल्ली एयरपोर्ट पर भी स्पॉट हुए और इधर दोनों अपकमिंग कपल्स के वेलकम के लिए उदयपुर एयरपोर्ट पर शाही तैयारी की गई है। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं और अजमेर के अभिनव सिंह, यह सब आपको आज के एपिसोड में सुनाई देगा। एमबीबीएस सेकेंड ईयर के छात्र अभिनव सिंह केबीसी 15 में हॉट सीट पर पहुंच गए हैं। इसकी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है। अभिनव ने बताया है कि उन्होंने सोनी टीवी की ओर से 3 सितंबर को प्ले अलोंग के जरिए फोन पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया था।
जिसमें वे सिलेक्ट भी हो गए। हॉट सीट तक मैं पहुंच गया हूं और मैं अपनी मां ज्योति सिंह का 22 साल का सपना पूरा करने जा रहा हूं। प्रतापगढ़ जिले के 2 तस्करों व सहयोगियों के प्रदेश समेत मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में फैले मादक पदार्थों के तस्करों के रैकेट को ध्वस्त करने के लिए पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। बांसवाड़ा रेंज आईजी एस परिमाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के कुख्यात तस्कर कमल राणा और तस्कर विष्णुदास बैरागी व उनके सहयोगियों की करीब 12 करोड़ रुपए की संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की गई है और इसके तहत पीपल खूंट में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 56 पर बने एक बहुमंजिला परिसर और जीरण के खेत को भी फ्रीज किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।